myself Dr. Prakashan, Assistant Professor, Geography। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए और निकट भविष्य में आपको किस तरह से अपने कैरियर को बनाने में ये मदद कर सकती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के दो आयामों के हिसाब से हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो एकेडमिक के हिसाब से, अगर आपको किसी एकेडमिक क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो ज्योग्राफी में कैसा स्कोप है, और अगर आपको अदर कंपटीशन देके दूसरे वाले फील्ड में जाना है, दूसरे सेक्टर में जाना है, तो ज्योग्राफी का क्या स्कोप हो सकता है। तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी में अगर आप एकेडमी के लेवल पे काम करना चाहते हो, एकेडमिक एरिया में, एजुकेशन एरिया में काम करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आप ग्रेजुएशन करें, या अगर आप स्पेशल ज्योग्राफी में आपको नॉलेज लेना है तो स्पेशली ज्योग्राफी ऑनर्स करें। ज्योग्राफी ऑनर्स में ज्योग्राफी की लगभग 15 to 16 जो ब्रांचेज हैं, 15 to 16 इसकी जो शाखाएँ हैं ज्योग्राफी की, उसके बारे में ईयर बाय ईयर हम स्टडी करते हैं। तो ये तो रहा ज्योग्राफी ऑनर्स। इसके बाद में ज्योग्राफी ऑनर्स के बाद में आप करेंगे एमए या पीजी, कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीजी करें। पीजी के टाइम ही आप यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, दोनों नेट। खास बात यह है कि आर्ट्स में एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो यूजीसी भी करवाता है, जिसकी एग्ज़ाम यूजीसी भी करवाता है और सीएसआईआर भी करवाता है। इसका मतलब हमारा जो ज्योग्राफी है वो विज्ञान में भी आता है और आर्ट्स में भी आता है। इस तरह से हमें दो मौके मिलते हैं, एक साल में दो मौके मिल जाते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। और इसी प्रकार से नेट का भी यूजीसी भी लेती है, सीएसआईआर भी। तो कुल मिला के एक साल में हमें 4 मौके नेट के एग्ज़ाम को मिलते हैं। तो आप प्रीवियस के बाद में, एमए प्रीवियस के बाद में आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, और नेट का फॉर्म भरने के बाद आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको एमए की डिग्री देनी होती है। तब आपकी जो जीआरएफ या नेट की जो डिग्री है वो मान्य होगी। ठीक है, अगर आप नेट के एग्ज़ाम में टॉप नंबर से पास करते हो तो उसमें जीआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें आपको पर मंथ लगभग 35,000 रुपया के आसपास आपको छात्रवृत्ति मिलती है, फेलोशिप मिलता है। तो आप उससे अपनी पढ़ाई भी आगे जारी कर सकते हो, या अपना जो शोध है जो आप इसके बाद में पीएचडी करोगे उसमें आपको जीआरएफ का बेनिफिट मिल सकता है। एमए के बाद में अगर आप आगे इसी क्षेत्र में काम करना चाहो तो एमफिल करोगे, एमफिल के बाद में पीएचडी करोगे, और इसी बीच में अगर कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, एमपी में, कहीं भी, ऑल इंडिया में कहीं भी अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं, और या तो इंटरव्यू होगा या रिटर्न का एग्ज़ाम होगा, तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो इस तरह से एक जो मुख्य धारा है अधिकांश, लेकिन इसमें एक समस्या है कि आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ बहुत कम आती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए कई बार इसमें हमें सफलता मिलने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमको बैकअप के रूप में भी दूसरी जो एग्ज़ाम है उनका भी ध्यान में देना है। अगर आपको ज्योग्राफी के जो अलग ब्रांचेज हैं उसमें देखा जाए तो उसी में आपको मिलेगा रिमोट सेंसिंग, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, एग्रीकल्चर, ये जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इनके जो सब पार्ट हैं इनसे भी स्टैटिक्स, सांख्यिकी अगर स्पेशल सांख्यिकी से करते हो आप तब भी आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिल सकता है। अगर पीजी में आप स्पेशलाइजेशन रखते हो या पॉपुलेशन ज्योग्राफी रखते हो, स्पेशलाइजेशन रखने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप उसमें डिग्री करने के बाद में अनेक वैकेंसियाँ निकलती है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो रही हमारे एकेडमिक बात। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ज्योग्राफी का कंपटीशन में, ज्योग्राफी का वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने हिस्सेदारी है और उसका स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है। वर्तमान में लगभग प्रत्येक एग्जाम में ज्योग्राफी का पोर्शन सभी कंपटीशन के एग्जामों में लगभग 20% मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मान लीजिए 100 नंबर का जीएस का पेपर था, 100 नंबर के जीएस में नेचुरली 5 क्वेश्चन है, जीएस के पेपर में तो 20 क्वेश्चन तो वैसे हो गए, लेकिन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट
प्लस अर्थव्यवस्था, आर्थिक भूगोल, इन सबको मिलाकर एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। अगर आपके पास में ज्योग्राफी है तो आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का यूपीएससी, आईएएस और आरएस दोनों की एग्जामों में पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको इनके बारे में ज्योग्राफी को कोरिलेशन करें, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका कोरिलेट करेंगे तो कहीं न कहीं वो ज्योग्राफी से कोरिलेटेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि केरला में गर्भवती हथिनी की मौत, और उसमें एक खबर आई एनजीटी ने स्वसंज्ञान लिया इस मौत पर, गर्भवती हथिनी की मौत पर एनजीटी ने स्वसंज्ञान लिया। ठीक है, ये खबर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी। अब इस न्यूज़ को, ये करंट की न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हो, ये क्षमता आप में आनी चाहिए, ये क्षमता आपको अपने में लानी है। ठीक है, अब उस ऐसी खबर में हो सकता है कि ये मिले आपको, उसमें नीचे ऐसी खबर मिले कि जो घटना हुई है ये कौन सी नदी में जो इसकी मौत हुई थी वो कौन सी नदी में हुई थी, कौन से प्रांत में हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रांत वाइज और किस नदी में इसकी मौत, इसके बाद में अगर इसमें इसी खबर में अगर ये देखा जाए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में इसकी मौत हुई। अब नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या फ़र्क होता है, ये नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव जंतु जिसकी जहाँ अधिक पाए जाते हैं, इस नेशनल पार्क का सबसे फेमस पौधा कौन सा है, जंतु कौन सा है, इन सबको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद में एनजीटी क्या है, एनजीटी वैसे देखा जाए तो भारत के एक पर्यावरणीय संस्था हो गई, लेकिन ये ज्योग्राफी से कैसे कोरिलेटेड कर रहे हैं, एनजीटी का मतलब क्या होता है, एनजीटी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सबको अगर बैकग्राउंड में जाके हम उनको समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें सब्जेक्ट में भी मज़ा आएगा और उसके साथ साथ में कंपटीशन के एग्ज़ाम को भी फाइट हम कर सकते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट को आप वजन अपने आप के माइंड में बोझ नहीं समझकर उसको हल्के से अपने एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उससे ही कोरिलेटेड करके पढ़ें, तो अपने आप आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और आगे आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट मदद कर सकता है। ठीक है, ये रही हमारी अकेडमी की और कंपटीशन में आने वाली बात। और ऐसे ही हम आपको 1 बाय 1 ज्योग्राफी की जो शाखा है, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी बेसिक से लेके ज्योग्राफी का स्कोप, सबसे पहले मतलब ज्योग्राफी किन तत्वों का अध्ययन करती है। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के मिश्रण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के कितने चैप्टर हैं, कितने ब्रांचेज हैं, और मानव भूगोल के कितने ब्रांचेज हैं। और इसमें एक पोर्शन और आता है प्रादेशिक भूगोल। लगभग हम 3 ज्योग्राफी में अगर इसको मेनली मुख्यतः अगर हम ज्योग्राफी को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड होगा अपना ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड होगा रीजनल ज्योग्राफी। सबसे पहले अब आप देखें कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर है जो आपको आप मदद कर सकते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। सर्वप्रथम फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे सौरमंडल, सौरमंडल के बाद में पृथ्वी की स्थिति क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, किन किन विद्वानों ने सिद्धांत दिया उसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में वैगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत हमें देखना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, उसके बाद में समस्थिति का सिद्धांत है। समस्थिति का सिद्धांत है उसमें आप देखेंगे कि समस्थिति के सिद्धांत में प्राट और एरी 2 विद्वान रहे, 2 ज्योग्राफर है, उनका सिद्धांत हमको पढ़ना है। इसके अलावा इसके बाद में हम पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत है, जॉली, कोवर और होम्स, ये 3 विद्वान हैं, तीनों के सिद्धांत कैसे कैसे सिद्धांत है, किस तरह से इन्होंने पर्वत के निर्माण की उत्पत्ति के बारे में बताया, इसको हम देखेंगे। और इसके बाद में ये हमारी प्रथम यूनिट हो जाएगी, एक पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पोर्शन होगा, इसी में ये बेसिक रहा। इसके बाद में किस तरह से
किस तरह से स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये देखेंगे हम। ठीक है, स्थलाकृतियों में स्पेशली पवन से निर्मित स्थलाकृति, नदी से निर्मित स्थलाकृति, हिमानी से निर्मित स्थलाकृति और तटीय स्थलाकृति, ये स्थलाकृतियाँ रहेंगी। इसके बाद में भूकंप और ज्वालामुखी स्पेशल पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ना है, वो हमें देखना पड़ेगा। वायुमंडल का संरचना या इसका पर्तीकरण या स्तरीकरण, स्तर जो अलग अलग परतें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि इसी में आगे वायु, ये पृथ्वी का ऊष्मावचन। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे वर्षा, इसके बाद में इसमें तापमान। ठीक है, और इसके बाद में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले वायु राशियाँ के बाद में उसमें वाताग्र कैसे बनते हैं, वाताग्र के बाद में इसमें चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन और जलवायु का वर्गीकरण, और जलवायु का वर्गीकरण भी 2 विद्वानों ने दिया था, थॉर्नवेट और कॉपिन, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद में लास्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि ओशनोग्राफी के बारे में, महासागर में होने वाली जो महासागर का जो अध्ययन होता है वो ओशनोग्राफी होता है। अब नित्तलीय महासागर में महासागर के नित्तल का जो उच्चावच है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में महासागर में जो जल है उसका तापमान व लवणता का वितरण पढ़ेंगे। इसके बाद में हम महासागर में होने वाली जो हलचल है, तरंग है, ज्वार भाटा है, महासागरीय धाराएं, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से महासागरों में निक्षेप जमते हैं, और लास्ट में देखेंगे कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ और उनके वर्तमान में परिदृश्य। ये हो गया हमारा भौतिक भूगोल। और दूसरी तरफ मानव भूगोल के अनेक डिवाइडेशन किए हुए हैं। भौतिक भूगोल था, इसके बाद में मानव भूगोल का बहुत सारे ब्रांचेज हैं। उसमें पहली ब्रांच का नाम हम ले सकते हैं मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेज है। पर्यटन भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, अलग अलग मानव ने जो भी गतिविधियां करी, वर्तमान में सभी लगभग 10 से 15 ब्रांचेज है मानव भूगोल की। उनका सबका हमें जो महत्वपूर्ण है उनका ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जो कम महत्वपूर्ण उनका करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आधारभूत ज्योग्राफी थी उससे हटकर वर्तमान में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे चिकित्सा ज्योग्राफी, निर्वाचन भूगोल, ये नए वो चैप्टर्स हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी कहीं न कहीं ज्योग्राफी में ऐड हो रहे हैं। और इसके बाद में हमारी ज्योग्राफी का अद्यतन स्वरूप सामने दिखाई देता है कि ज्योग्राफी प्रत्येक जगह विद्वान है, एजुकेशन में विद्वान है, पॉलिटी में विद्वान है, इकोनॉमी में अवेलेबल है, हमारे लिटरेचर में ज्योग्राफी है, और हिंदी साहित्य में सब जगह ज्योग्राफी देखी जा सकती है। सोशलॉजी में ज्योग्राफी को शामिल कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी हर तरीके से फिट होता है, और कुछ स्पेशलाइजेशन है जो ज्योग्राफी में सेट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे मानव भूगोल की विभिन्न ब्रांच।